कई दिनों से जारी हिंसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस बीच राहुल गांधी के मणिपुर पहुंचकर लोगों से मिलने के बाद राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी को जिस तरह हिंसा में प्रभावित हुए लोगों से मिलने से रोका गया, उससे भी मणिपुर के लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है। लोगों का कहना है कि अगर मणिपुर की जगह गुजरात में यह हालात होते हैं तो पीएम मोदी क्या वहां नहीं जाते हैं। पीएम जी, आप एक बात बताइए, अगर आपके यहाँ पे अगर गुजरात में कभी कुछ हुआ होता, आप उसी दिन ना पहुँच जाते? पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़, जब उड़ीसा का जो ट्रेन अटैक्स हुआ, ट्रेन डिरेलमेंट हुआ था, उसमें आप नेक्स्ट दिन रात को ही पहुँच गए। तो मणिपुर में 50 दिन आप किस बात का वेट कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। और आपका यूएस जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या फिर आपके खुद के कंट्री में जो ये प्रॉब्लम चल रहा है वो हैंडल करना आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप खुद सोचिए। हालांकि राहुल बाद में पीड़ितों से मिलने में कामयाब रहे। अपने दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को राहुल गांधी ने 2 राहत शिविरों का दौरा किया। राहुल गांधी ने मोइरांग के कोंजेंगबाम्स राहत शिविर में रह रहे परिवारों से बात की। इसके बाद वह मोइरांग कॉलेज में स्थित राहत कैंपों का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। Share the pain of the people of Manipur. It is a horrible tragedy that has taken place. Very extremely sad and painful for all the people of Manipur and all the people of India as well. I went to the camps, met people from all communities. One of the things I would say to the government is that the basic amenities in the camps, they need to be improved. Food needs to be improved. Medicines need to be supplied. That complaint has come from the camps. मणिपुर में माहौल तब खराब हो गया था जब 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला था। यह रैली मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ निकाली गई थी। मैतेई समुदाय लंबे समय से खुद के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहा है। इस दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। तब से अब तक माहौल संभल नहीं पाया है। मणिपुर में फिलहाल भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। इस पूरे मामले में बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश और केंद्र दोनों में भाजपा की सरकार होने के बावजूद अब तक हालात संभले क्यों नहीं हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ही एक राज्य में महीने भर से हो रही हिंसा के बावजूद चुप्पी क्यों साधे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।